क्या मैच स्टार्ट होने से पहले 2-3 दिनों में हम लोग को बहुत ज्यादा खबरें सुनी वेदर के हवाले से, बिल्कुल कि बारिश हो सकती है, बारिश नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, पहले ये आ रहा था कि हम, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो न्यूज़ के शोबे से भी है, तो मैं आपको आपने काफी ज्यादा हेडलाइंस दी होंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ दी होंगी, तो मुझे बताएं क्या खबर है आज की। चांसेस थे पहले बारिश के, और हमारे जो कादिर ख्वाजा हैं वो कोलंबो पे भी मौजूद है, और वहाँ का जो ऑफिस है थोड़ी देर में हम वहाँ से ज्वाइन भी करेंगे, हम उससे और मालूमात भी लेंगे। लेकिन उन्होंने ये हमें बताया कि वहाँ का जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है, उन्होंने हमें ये बताया है कि अब जो बारिश के चांसेस हैं वो बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम रह गए हैं। जो तूफान के चांसेस थे वो खत्म हो चुके हैं, बारिश नहीं होगी लेकिन बादल रहेंगे। तो ये वाला हमारा मैच जो वो इफेक्ट नहीं होगा। हम ये चला रहे हैं कि सुबह से कि बादलों का भी मूड चेंज हो चुका है, वो भी चाहते हैं ये मैच बेहतरीन मैच हो। सबसे पहले तो मैं मतलब एडमायर करूंगा कि उनका क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली होमवर्क करके हैं, वेल डन, बिल्कुल वेरी गुड सर। एक चीज जो आपने कही है ना बड़ी टेक्निकल है कि वो आपका पॉइंट ठीक था कि विनिंग जो हैबिट है उसको विनिंग टीम को लेके चलना चाहिए, लेकिन ये भी देखना होता है कि आप विन किन के खिलाफ कर रहे हैं और आगे किन के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। तो वो वीकर टीम थी, ये तगड़ी टीम है, ये आपसे बेहतर क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, आपसे इनकी स्किल्स लेवल सारी चीज़ें बेहतर हैं। तो आपको इसके लिए आपको स्पेशल तैयारी की ज़रूरत होती है, जहां आपको ज़रूरत होती है ना कि आपको अपने उन प्लेयर्स को खिलाएं जो इन फॉर्म है। देखिए ना, यहाँ हम एक चीज़ होती है कि आप 10 में से 2 में परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ जी। आप 10 में से 2 नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, वो हो जाता है, ऐसा ही है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमें आगे सोच के, जिसकी बेस पे मैं कह रहा था कि उस्मान और ख्वाजा नाफिद दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब बॉडी से रोकते हैं, वो उनकी नेचुरल कलेक्शन ऑफ कीपिंग नहीं है। लाइन ऑफ बॉल पे जाके वो बॉल को हिट करते हैं, कीपर बनाया नहीं जाता, वो नेचुरल होता है। जो कीपर की मूवमेंट है ना, आप ये नहीं कह सकते कि जी एक प्लेयर है उसको आप प्रैक्टिस करा के कीपर बना दें, कीपर नहीं बना सकते, वो नेचुरल है। तो नेचुरल कलेक्शन दोनों की नहीं है, वो जबरदस्ती के कीपर हैं क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए था तो वो बन गए। अच्छा, राशिद लतीफ ने भी जो है ना, उन्होंने ख्वाजा नाफे को बैक किया था कि वो ज्यादा अच्छे विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी जो कलेक्शन है वो भी बेहतर है, उनकी बैटिंग भी बेहतर है। सही। अच्छा। तो क्रिकेट सेंस उनकी बेहतर है। उस्मान को आप कह सकते हैं कि नियर टू कि वो जो एक स्लॉगर है, और वो इधर की शॉट इधर की उधर, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसको कहते हैं, जिसके तहत वो खेलते हैं, स्किल नहीं है उसके पास। अच्छा मोहसिन साहब, हम मौसम के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन अभी जो आप डिस्कशन कर रहे हैं उसी के ऊपर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कुछ दिनों पहले से, 3 दिन पहले से हमें ये खबरें मिल रही थी ज़राए के मुताबिक, सोचा जा रहा था कि हम कंडीशन देख के अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे। अभी कल भी बात हुई एग्जैक्टली। और अभी थोड़ी देर पहले तक, अभी हम कादिर की ही बात कर रहे थे, तो कादिर ही हमें बीपर दे रहे थे कि वो कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर तक डिस्कशन करके फाइनल किया जाएगा कि प्लेइंग 11 कौन होंगे कौन नहीं होंगे। लेकिन अब आपके ख्याल से उनका कहना है कि हम अपने विनिंग कॉम्बो के साथ ही जाएंगे हुमा, तो आपके ख्याल से कि बहुत कंडीशंस को देख के सोच समझ के किया गया, या फिर ये जो आप पहले बात करी थी कि विनिंग कॉम्बो है, जो विनिंग माइंडसेट है, ये सिर्फ वो माइंडसेट का नतीजा है या फिर प्रॉपर सोच समझ के विकेट्स के हिसाब से ये किया गया फैसला? मुझे ऐसा लगता है कि जो कोलंबो है ना, वहाँ का जो आज का वेदर है, जितना मैंने सुना उसके बारे में, कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी नहीं है, वहाँ पे हवा ज्यादा है। तो और अगर हवा हो तो बादल भी हो तो थंडरस्टॉर्म का खतरा बहुत ज्यादा होता है ऐसी जगहों पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन माइंडसेट ही था जिसको हमारे कैप्टन ने कैरी किया है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस मैच कॉन्फ्रेंसेस जो सलमान अली आगा नॉर्मली करते रहते हैं उसमें वो यही कहते हैं कि मतलब मैं बैक करता हूँ अपने प्लेयर्स को, मैं अपनी प्लेइंग 11 को बैक करता हूँ, क्योंकि इससे प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है। हमारे पास यंगस्टर्स हमारे बेंच पे है, और हमारे कमिंग यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, समीर मिनहास से जो बाकी जितने यंगस्टर्स हैं, वो इस चीज़ की तरफ देखते हैं कि क्या आया हमारे टैलेंट को वैल्यू दी जा रही है। तो अगर सलमान अली आगा या अगर हमारी टीम मैनेजमेंट ने ये एक अच्छा फैसला किया है कि लास्ट मोमेंट पर चेंजेस नहीं किए और प्लेइंग 11 खिला दिया, तो उससे ये होगा कि एक मुझे ऐसा लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। मोमेंटम आप कैरी करो, बेशक नताइज एट द एंड तो वही टीम विन करेगी जिसका ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंसेस अच्छी होगी, जो प्रेशर एब्जॉर्ब करेगा, जो अपनी नेचुरल गेम इफेक्ट नहीं करेगा इस प्रेशर की वजह से, एट द एंड जीतना तो उसी टीम ने। हम लोग कल से सब लोगों से मैंने ये बात की कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतते हैं तो आप बताएं आपकी राय क्या है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? अगर तो 20 ओवर पूरे होने हैं ना, हाँ जी, हम समझते हैं कि कोई ऐसे ही दरमियान में नहीं है, बारिश वगैरह या कहीं शावर शुवर नहीं आने, तो फिर हम समझते हैं कि पहले खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है
बाद में खेलने में कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे जो बैट्समैन हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो कोई ऐसी अगर कहीं रन रेट को लेके चलना पड़े तो उनके लिए मुश्किल हम है। खास तौर पे Chase- प्रेशर में आ chasing जाते हैं। हाँ, capabilities बिल्कुल, वो बहुत capability lack करती बहुत है। और हमारी। अगर फर्ज करें कि शावर शूवर है, डीएलएस आ सकता है या इस किस्म की कोई कैलकुलेशन आती है, तो फिर बाद में खेलना ज़्यादा अच्छा होता है। ओके। क्योंकि फिर आप पहले शुरू में कोशिश करते हैं कि उन पे रन रेट क्या होता है कि मैंने हर ओवर में रन्स बनाने हैं, तो वो विकेट लूज करता है जो पहले खेलता है। सही। तो बाद वाले के पास एक टारगेट आ जाता है, उसको रिड्यूस्ड टारगेट बिल्कुल मिलता एग्जैक्टली है, रिड्यूस तो टारगेट वो इसलिए बेहतर तो होता है। अगर हम लोग पहले खेलते हैं तो कितना हम लोग को टारगेट सेट करना चाहिए अगर हम खेलते ताकि हैं उन लोगों के लिए पहले, भी थोड़ी मुश्किल हो चेस करते हुए? अगर हम खेलें तो हमें कम से कम 190 चाहिए। अच्छा, वैसे इंडिया की टीम हमें और लगता अगर नहीं है कि वो- उनके लिए चेस करना कोई मुश्किल काम है। मेरे नहीं, ख्याल वो से तो नहीं चेजिंग है। जो नहीं, है वो पाकिस्तान के उनके खिलाफ लिए 190 चेज नहीं होगा। उनकी उनकी स्ट्रेंथ strength चेस है। करना उनकी स्ट्रेंथ है। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे 190 चेज नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। और इंडिया अगर 170 भी कर ले तो काफी है, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाए। सही, बिल्कुल। अच्छा, हाँ बताइए। जी जी, आप कहें। नहीं, आप अपनी बात नहीं, कंटिन्यू मैं करें। सर की बात को ही सेकंड करूंगी कि अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें इंडिया की इस ग्राउंड के ऊपर, तो इंडिया ने 174 अपना हाईएस्ट स्कोर है जो यहाँ किया, और वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट। 200 आई गेस 3 या 2 बिल्कुल, टीम्स मैं हैं भी जिन्होंने अभी यहाँ बेसिकली पे आपसे यही किया है। पूछना चाह रही थी कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हाईएस्ट स्कोरिंग का, और इसके बारे में आपके पास क्या फैक्ट्स हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ना, अगर पाकिस्तान 170 भी कर जाता है ना, अगर पाकिस्तान कर जाता है तो मुझे अपने स्पिन डिपार्टमेंट पे इस दफा इतनी उम्मीदें हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उस्मान तारिक उनके असाब पे सवार हैं बिल्कुल, इंडिया के, तो मुझे लगता है कि हमारे पास साइकोलॉजिकल भी एक एज है। हम लोग जा सकते हैं, हम हिट कर सकते हैं इंडिया को, हम एक बिग अपसेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें आईसीसी T20 में तो 6-1 का आई गेस हमारा हेड टू हेड चल रहा है, और 7-1 का 7-1 का 6-1 का 7-1 7-1 हाँ ओके 7-1 है। तो जो एक ही हमारा वो बाबर की कैप्टनसी में जो हमने 2021 दुबई में एक मैच जीता था, उसके अलावा हमारे पास और कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान एक और रिकॉर्ड करे, 7 से 2022 वाला करे। था, आई गेस हम बहुत करीब पहुंच हाँ, चुके थे। हम लेकिन वो हमारे कोहली लिए ने हार बिल्कुल, लिया। विराट वो कोहली। कोहली की अपनी एक ग्रेटनेस थी, वहाँ उन्होंने अपना एक टैलेंट शोकेस किया जो उनकी क्लास थी, लेकिन 24 में हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी हाँ, नहीं थी। एक- 120 चेस नहीं कर पाए, वो भी हमारा ही था मैच, लेकिन हम लोग नहीं चेस कर पाए। उस्मान तारिक की आप बात कर रहे हैं, तो आज उस्मान तारिक का भी टेस्ट होगा, सिर्फ इंडिया का टेस्ट एग्जैक्टली, नहीं अगला है। सवाल मैं उसी पे आने लगी थी मोहसिन साहब। उस्मान तारिक भी उस्मान आज पहली तारिक- दफा ऐसी साइड के खिलाफ बॉल करेगा जो स्पिन को खेलना जानती हैं। दे हैव बेटर स्पिनर देन अस, जिनको वो रोज प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कल उस्मान तारिक को खेलने के लिए वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे नेट में। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल प्रैक्टिस भी करे थे, और करनी सूर्य चाहिए। कुमार यादव खुद बॉलिंग करवाते रहे हैं ताकि वो उस्मान तारिक का जो देखिए, एक्शन है ये- उसको परफेक्ट कर सके। इसके दो एस्पेक्ट हैं। कल मैं मुख्तलिफ जगहों पे सुन रहा था जी वो डर गए, और अल्लाह के बंदो वो प्रोफेशनल है। हाँ, exactly, अगर आपने एक नई चीज को खेलना है जिसका एक्शन जो है थोड़ा हटके है, बिल्कुल, तो अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मैं अक्लमंद ही कहूंगा ना, प्रोफेशनल कहूंगा कि कल आपने फेस करना है तो वाई नॉट, कि उसको देख लीजिए, डरने वाली कौन सी बात है। प्रोफेशनल माइंडसेट ऐसा ही होता है। यस